हम अपने फिर से वचन में चलेंगे और वचन हमारा जो है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। और लगातार बीते 4 सप्ताहों से हम लोग इफिसुस की कलीसिया के विषय में हम सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। और इफिसुस की कलीसिया का जो वर्णन मिलता है वो हमें प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय से हमें देखने को मिलता है। और हम देख पा रहे हैं कि इफिसुस की कलीसिया ने किस प्रकार से इफिसुस की जो कलीसिया थी, सुने सब लोग ध्यान से, वो सेवा में बहुत अच्छी थी, परमेश्वर से प्यार करती थी और हर एक बात जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए वो तमाम गुण थे। और शायद वो गुण आप में भी आज ना हो, परंतु इफिसुस की कलीसिया में वो गुण थे। परंतु हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया पर भी कांटा मार दिया। और उस कांटे का मारने का कारण ये है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ना उन्होंने कोई पाप किया और ना ही कोई व्यभिचार किया, ना ही कोई मूर्ति पूजा की, ना ही चोरियां की, ना ही उन्होंने कोई हत्याएं की, ऐसा कोई पाप नहीं किया। और पाप ना होने के कारण भी परमेश्वर ऐसी कलीसिया पर कांटा मार रहा है। हम देखते हैं प्रभु की एक सख्त चेतावनी के शब्दों को प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और इसके 4 पद में हम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, इसीलिए स्मरण रख कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, प्रभु यहाँ पर अपने वचन में कहता है एक सख्त चेतावनी के शब्दों को, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस का जो पाप था, ना वो चोरी, ना मूर्ति पूजा, ना व्यभिचार, कोई पाप नहीं, परंतु क्या पाप था? सबसे बड़ा पाप, तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब ये कि उनके बीच में सेवा तो थी, परंतु परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था ना, वो छूट गया। उनके बीच में उन्होंने नियम तो बनाए थे, कानून तो बनाए थे, सिद्धांत तो बनाए थे परमेश्वर की सेवा को चलाने के लिए, परंतु परमेश्वर के प्रति जो उनके मन में आदर होना चाहिए, जो स्नेह होना चाहिए, वो नहीं था। उनके बीच में वो हर प्रकार की सेवाएं तो दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, परंतु उसमें पवित्र आत्मा की आग बिल्कुल नहीं थी। इसलिए प्रभु के लिए प्यार के बिना परिश्रम जो है, प्यार के बिना जो सेवा है ना, वो स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इसलिए परमेश्वर इतनी बड़ी सख्त चेतावनी देता है कि प्रेम तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। पिछली बार आपको याद होगा इफिसुस की कलीसिया में, हम आगे विस्तार में नहीं जाएंगे, मैं संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। इफिसुस जो देश था वो ईरान देश था और आज इफिसुस का नाम ईरान पड़ गया। और उसमें परमेश्वर ने एक बड़ी कलीसिया बनाई विश्वासी लोगों की। और जो विश्वासी लोगों की बड़ी कलीसिया बनी, उस कलीसिया का नाम क्या था? इफिसुस। और वो जो प्रभु के अंदर आए, प्रभु की सेवा को करने लगे, तो वह परमेश्वर की तमाम बातों को अपनाते थे और करते थे। जैसा हम बीते सप्ताहों में हमने इफिसुस के बारे में हमने पढ़ा है, वो सारी खूबियां उनमें थीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे सामने से वह दीवट हटा दूंगा। और दीवट हटाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हटा दिया। उन्होंने मन ना फिराया तो दीवट हटा दिया गया। दीवट हटाए जाने का कारण ये था कि उन्होंने पहला जैसा प्रेम करना प्रभु से
छोड़ दिया। और जब किसी के पास से जब दीवट हटा लिया जाता है तो केवल वो कलीसिया एक इतिहास बनकर रह जाती है। जैसा आज हम लाल किला में जाते हैं, बड़ी एक खूबसूरत बिल्डिंग को तो देखते हैं, परंतु उस बिल्डिंग में हम खंडर भी देखते हैं, है ना, दरारें देखते हैं, टूटापन देखते हैं। तो हम अंदाजा लगाते हैं भाई एक जमाने में तो ये किला बड़ा सुंदर रहा होगा, पर खंडर हो गया है ये। तो आज वो जो कलीसियाएं हैं ना, एक जमाने में तो आत्मिक तौर से बहुत अच्छी हुआ करती थी, परंतु अब वो धीरे धीरे जब उन्होंने प्रभु से प्रेम छोड़ दिया है ना, तो एक आत्मिक खंडरपन आ गया, उनमें आत्मिक खोखलापन आ गया है। अर्थात जब दीवट हटा लिया जाए। आज अगर हम आधुनिक रूप से देखें, अब इस संसार में अगर हम देखें, तो आज भी जो संसार में चारों ओर जो कलीसियाएं चल रही हैं ना, उनका दीवट, बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जिनका दीवट हटा लिया गया है। यूं समझ लीजिए 98% कलीसिया, विश्व की 98% कलीसिया, हो सकता है ये आंकड़ा अभी भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि से अगर देखिएगा तो 99.9 लोगों के आगे से प्रभु ने दीवट को हटा लिया है। तो ये एक बड़ी सख्त चेतावनी है, और यह चेतावनी पूरे विश्व की कलीसिया के लिए नहीं है, ये चेतावनी मेरी कलीसिया के लिए भी है, वर्ड इन एक्शन की कलीसिया के लिए भी ये वचन काम कर रहा है। कलीसिया तो चल रही होती है जब दीवट हटा लिया जाता है, परंतु पवित्र आत्मा की आग उनमें नहीं होती, उनमें ना कोई पश्चाताप होता है, ना वो आंसू बहाते हैं, और ना ही उनके बीच में कोई पवित्रता होती है। वचन का प्रभाव भी ऐसी कलीसिया के जीवन में बहुत कम हो जाता है। परमेश्वर की आराधना स्तुति में कोई महिमा नहीं होती, प्रभु की कोई उपस्थिति नहीं होती। केवल एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम हो सकता है, स्टेज हो सकता है, कुर्सियां बिछी हो सकती हैं, चर्च का एक भव्य बिल्डिंग हो सकता है, परंतु वहां से दीवट हटा लिया गया है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली गई है। यहां पर अगर हम व्यक्तिगत जीवन में देखें, तो अभी तो मैं कलीसियाई स्तर पर आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, मैं अपने जीवन को देखूं, आप लोग अपने जीवन को अगर जांचें, चेक करें, तो आप पाएंगे कि प्रचार ज्ञान तो तेज है, परंतु जो परमेश्वर की उपस्थिति है ना, वह नहीं है। आज मंच बड़े एक्टिव हैं, आराधनाएं हो रही हैं, जोर जोर से चिल्लाना, नाचना, गाना, और तमाम कलीसिया भी स्तुति आराधना में नाच गा रहे हैं। आज आप देखोगे यूट्यूब पर दुनिया भर की कलीसियाएं हैं, बड़ा एलईडी लगा होता है, नाच गाना चल रहा होता है, सब बातें अच्छी हैं। ऑनलाइन पर भी बहुत सारे व्यूज़ हैं, यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, परंतु ऐसी भीड़ में कोई ब्रोकननेस नहीं है, कोई टूटनपन नहीं है, कोई आंसू नहीं है कलीसिया में। आए, वचन सुना, पार्टी के समान, क्लब के समान नाचे गाए, उछले और घर चले गए। किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई टूटन नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई पवित्रता को लेकर भूख नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए खोजें। प्रभु यीशु मसीह की जो तलाश है, प्रभु यीशु मसीह की जो खोज है, उस खोज में भी वह कमजोर हैं। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं ढूंढ रहा, कोई तलाश नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर जितनी भी संसार में आज कलीसियाएं चल रही हैं, मैंने उनको अलग अलग 7 प्रकार के भागों में बांटने का प्रयास किया है। और वह जो 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 98% कलीसियाएं जिन पर कांटा मारता है। हम एक एक करके हम इन कलीसियाओं को सीखेंगे। कई कलीसियाएं कार्य केंद्रित सेवा कलीसियाएं होती हैं, लिख लीजिएगा, चाहो तो इसे नोट कर लें, लिख लें। कार्य केंद्रित होती हैं। इनमें कार्य क्या होता है?
सिस्टमेटिकली वर्शिप करना, मीडिया अच्छा होता है, इनका कार्य में कुशल होते हैं, हर एक चीज़ को बड़ा सिस्टम के साथ करना चाहते हैं, बड़े बड़े अच्छे इवेंट्स करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स करते हैं, हर एक काम को बड़ी बखूबी वो करना चाहते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई प्रोग्राम करते हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम होते हैं। पर यहाँ पे इन प्रोग्राम्स के अंदर, इन सेमिनार्स के अंदर अगर आप पाएंगे तो वहाँ पर प्रार्थना और पवित्रता की कमजोरी होती है। दिखने में प्रोग्राम बड़े तामझाम वाले हैं, बड़े कार्य वाले हैं, बड़े सिस्टम से वो कार्य ऑपरेट किया जाता है, कमेटियां बनाई जाती हैं एक एक काम को करने के लिए, परंतु प्रार्थना नहीं है और पवित्रता नहीं है। यूं कहिए कि बाहर की तो चमक बहुत ज़्यादा है, परंतु भीतर पवित्र आत्मा की जो आग है ना, वो नहीं है। तो इस कलीसिया में परमेश्वर यूं कहते हैं, मैं तेरे सामने से दीवट हटा दूंगा। और तो दीवट हटाने का जो कारण है ना इस सेवा के अंदर, वो ये बनता है प्रभु की दृष्टि से कि सेवा तो बढ़ी, परंतु पहला जैसा जो प्रेम है ना वो कम पड़ गया। लोग आ रहे हैं वहां पर मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं, परंतु उनके बीच में परिवर्तन जो लोगों का हो रहा है ना, वो इक्का दुक्का लोगों का हो रहा है। समझ पा रहे हैं? 100 लोग आ रहे हैं तो 2 या 3 लोग ही प्रभु से मिल पाते हैं, 2 या 3 लोग ही प्रभु को जान पाते हैं। इसलिए हर रविवार शानदार मीटिंग्स होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, परंतु इन मीटिंग्स में, इन प्रार्थनाओं में लोग पश्चाताप की शिक्षा नहीं पा रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, अपनी कमियों से, अपनी बुरी बातों से, अपने पापमय जीवन से नहीं फिर रहे हैं और वो उसी जीवन को जीना चाहते हैं जैसा वो अब तक जीते आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यानी आत्मिक जीवन में उनके कोई भी परिवर्तन नहीं है। नंबर 2, पैसा केंद्रित कलीसियाएं। लिख लीजिए, पैसा केंद्रित कलीसियाएं। ये कलीसियाएं, इनका जो लक्षण होता है वो इस प्रकार की होती है, वो दान देने पर जोर डालती है, डोनेशन बुक छपवाती हैं, सिस्टमेटिकली फंड रेज किया जाता है। हमने चर्च का रेनोवेशन करना है, चर्च बढ़ाना है, हमने ऊपर एक हॉल बनाना है और वहाँ पर शादी ब्याह होंगे, यहाँ पर हम पादरी का घर बनाना चाहते हैं या गार्डन बनाना चाहते हैं, उसके लिए बुक्स प्रिंट होती हैं, कलीसिया पैसा दे रही है, दूसरी कलीसिया के लोग फंड देते हैं और फंड देने पर एक बजट बनाया जाता है और सारा जो बात होती है ना पैसे को लेकर होती है। पादरी भी जब प्रचार करता है तो आप पता कीजिएगा, कई बार मेन लाइन में जो हमारे मसीह भाई बहन लोग होते हैं, जब मैं उन लोगों से मिलता हूं तो वो कई बार ऐसी बातें बोलते कि भैया हमारे पादरी का है ना आधा घंटे का अगर संदेश होता है ना तो 20-25 मिनट तो सिर्फ पैसा पैसा मांगते रहते हैं। वो हमारे चर्च को ये चाहिए, हमारे चर्च को ये चाहिए, हमारे चर्च को ये चाहिए। 5 मिनट ही उसमें वो संदेश कुछ होता है, नहीं तो बस डिमांड 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 चल रही होती है। तो ऐसी कलीसिया के जो अगुवे हैं ना, उनका ध्यान आशीष पर अधिक होता है, फाइनेंस की, धन की आशीषों पर अधिक होता है अगुवे का ध्यान, और कलीसिया का ध्यान भी फाइनेंस की बातों पे चला जाता है। परंतु जो पवित्र आत्मा की जो अग्नि है, आग है, वो वहां पर नहीं रहती। इसलिए प्रोस्पेरिटी गॉस्पल उनके अंदर, फाइनेंशियल को लेके सुसमाचार प्रचार करते हैं वो लोग, प्रचारक। और जो दीवट हटने का कारण जो ये है ना ऐसी कलीसियाओं में, तो परमेश्वर वहां पर कहता है तुमने मुझे नहीं वरन धन से प्रेम किया है। प्रभु के पास एक धनी व्यक्ति आता है तो प्रभु क्या कहता है, अपना धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु वचन में क्या लिखा है, उसका चेहरा उतर गया और प्रभु को पीछे छोड़ के चला गया। प्रभु को धन से आपत्ति नहीं है,
या धनी लोगों से आपत्ति नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं इन सब से बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करो, हर एक चीज से। आज कलीसिया को प्रभु आशीषित करता है, आशीषित होते हैं लोग, परंतु जो उस प्रभु की ओर से कलीसिया को जो आशीष प्राप्त हुआ है ना, वो उसमें इतना खो जाते हैं कि उस आशीष से बहुत अधिक प्रेम करने लग जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो धीरे धीरे धुंधला होता चला जाता है। एक विश्वासी जब तक प्रभु से प्यार करता है, जब तक उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु धीरे धीरे जब प्रभु आशीष देने लग जाते हैं तो वो प्रेम है ना ठंडा हो जाता है। हालेलुया। अभी आपकी नौकरी नहीं है, अभी काम धंधा नहीं है, आप चर्च में भी आ रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रभु के लिए गा बजा भी रहे हैं और प्रेम भी कर रहे हैं प्रभु से, परंतु जो प्रभु जब आपके काम धंधे को बढ़ाने लगता है, नौकरी देने लगता है, तब आप उन आशीषों में खोने लग जाते हैं। कई हमारे चर्च में लोग नहीं आते, कई बोलते हैं भैया हमारी जो दुकान है ना वो संडे को बड़ी अच्छी चलती है, इसलिए हम चर्च में नहीं आते, मजबूरी है भाई। वाह, वही दुकान प्रभु ने दी, वही दुकान के द्वारा आप आशीषित हुए और वह संडे को उस दुकान में ताला नहीं लग सकता। प्रभु कहता है तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। तो इन कलीसियाओं का जो ध्यान पैसे पर टिका होता है, ताकि बस पैसे के द्वारा गाड़ी अच्छी चलती रहे, और यहाँ पे बहुत ही कम लोग, 1 या 2% ही लोग प्रभु के लिए टूटते हैं। नंबर 3, लोकप्रियता केंद्रित कलीसिया। लिख लीजिए, लोकप्रियता केंद्रित कलीसिया। यहाँ के जो पास्टर होते हैं एज ए सेलिब्रिटी होते हैं। लोकप्रियता केंद्रित कलीसिया में जो पास्टर रहते हैं, अगुवे रहते हैं, वो सेलिब्रिटी के समान रहते हैं, लोगों से नहीं मिलते वो लोग, भाई सेलिब्रिटी हो जाते हैं। यहां पर जो कलीसिया होती है, लोगों से कम, प्रभु से कम, अपने पासबान से ज्यादा जुड़ी होती है वो। यानी मसीह को कम फॉलो करते हैं, अपने अगुवे को बहुत फॉलो करते हैं वो। समझ पा रहे हैं? हर बात पे अपने पास्टर का नाम ही उनके मुंह पर रहता है। हर एक बात में जो धन्यवाद या बड़ाई वो अगुवे की करते हैं, परमेश्वर की नहीं करते। और ऐसे पादरी एक सेलिब्रिटी के समान जीवन जीते हैं। लोग होते हैं, भीड़ होती है, पर वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह तो मिला करते थे सबसे जा जाकर। हालेलुया। एक कलीसिया जाती है, हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, प्रचारक का संदेश सुना, भविष्यवाणी हुई, तामझाम हुआ, आराधना हुई, छुटकारा हुआ, परंतु कलीसिया के मन में जो बातें हैं, जो सवाल हैं, उनके घर में जो दुख हो रहा है, पादरी जाकर उनसे पूछता नहीं है। आज मेरी कलीसिया भी बढ़ गई है, पर मैंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया है, जैसा प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं पासबान बनाऊं और प्रचारक बनाऊं। आज मेरी कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, वे सब लोग के घरों में विजिट हो रहा है। हमारे चर्च के पास्टर, प्रचारक लोग आपके दुखों को सुनते हैं, आपके घरों में आते हैं, आपसे मिलते हैं। और मैंने किसी भी परिवार को ये नहीं कहा, किसी भी क्षेत्र के, कि आप मुझसे मत मिलाना। मेरे क्षेत्र में मैंने अपने प्रचारक पास्टर्स को कह रखा है, किसी भी परिवार ने अगर मुझसे मिलना हो, बात करना हो, तो वो मुझसे मिल सकते हैं। तो समय समय पर कई परिवार के लोग मुझसे या तो चर्च में आके मिल लेते हैं, या मेरे घर में आके मुझसे फोन पे बात करके घर पे आकर मिल लेते हैं। हालेलुया। एक सेलिब्रिटी के समान। मैं भी ये कहूं, नहीं जी मेरी कलीसिया बहुत बढ़ गई है, अब मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, तुम ही लोगों से मिलना। बहुत सारी आज बड़ी कलीसियाओं में, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी कलीसियाओं में एक ही अगुवा है,
एक ही पास्टर है, उनके नीचे अगुवे नहीं हैं कि वे कलीसियाओं के घरों में जाएं, विजिट करें, उनका दुख सुने, वे प्रार्थनाएं कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, वे वचन समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, नहीं मिलते। बस बाबा के समान प्रवचन सुना लोगों ने और अपने घर में आ गए। तो यह है लोकप्रियता कलीसिया है, जहां पर एक अगुवा, एक प्रचारक सेलिब्रिटी के समान हो जाता है। और यहां पर जो दीवट हटने का जो कारण है ना, वो कारण है यशायाह की किताब, इसका 42 अध्याय और इसका 8वां पद। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। बस, मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। क्या कहता है? बोलिए, मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। तो यहां पर परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, वो हम सीख रहे हैं। प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता, परंतु वो अपनी महिमा देता है। ये मैंने 32 सालों में सीखा है प्रभु से। वो किन्हें देता है? जो उसे महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु अपने वचन में कहता है, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तब तुम्हें मैं अपनी ओर खींच लूंगा। यानी जब मैं महिमा पे आऊंगा तब तुम्हें भी मैं अपनी महिमा में दूंगा। मैं तुम्हें भी आदर वो दिलवाऊंगा जो लोग मुझसे आदर करते हैं, मैं तुम्हें भी वो प्रेम दिलवाऊंगा जो लोग मुझसे वो प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, परंतु वो उन लोगों को दे देता है अपनी महिमा जो उसके भक्त लोग होते हैं। हालेलुया। अब उदाहरण के तौर पर, अब मेरा बेटा है तो मैं अपना बेटे को अपना सारा दर्जा उसी को दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा, अपने नाम का, अपनी हर एक चीज का हिस्सा। जो इज्जत मेरी हो मैं चाहूंगा मेरे बेटे की भी हो, मेरी औलाद की भी वही इज्जत हो। हालेलुया। कलीसिया में इस कुर्सी पे कोई नहीं बैठ सकता, परंतु इस कुर्सी पर अगर मैं बैठाऊंगा तो मैं अपनी औलाद को बैठाऊंगा, भाई ये तू है वहां का वारिस, तूने बैठना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। जो उसके बेटे बेटियां होते हैं, जो किसी से प्यार नहीं करते, जो सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, परमेश्वर अपना सब कुछ दे देता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कंगाल हो गया कि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। यह है उसका प्रेम। और वो कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आज बहुत सारे अगुवे बड़ी कलीसियाओं के, जैसा मैं बता रहा हूं, सेलिब्रिटी प्रचारक, वो प्रभु की महिमा अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। प्रभु की महिमा, जो प्रभु को धन्यवाद है, वो अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। नंबर 4 लिख लीजिए, रिवाज केंद्रित कलीसियाएं, जो रीति रिवाजों में रहती हैं, जिन्हें आज हम लोग, मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा, जिन्हें आज हम लोग ट्रेडिशनल चर्चेस बोल सकते हैं, जो रीति रिवाज पे चलते हैं। हर एक प्रकार का रिवाज है। अब आप लोग शादी ब्याह करते हो ना, तो एक स्टेप बाय स्टेप करते हो, है ना। अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, अब रोका हुआ है, लड़की वाले आएंगे, फिर लड़के वाले आएंगे, अब मंगनी होगी। हर एक चीज़, शादी जो होती है एक रिवाज के तरह होती है, सिस्टमेटिकली थ्रू। पहले लड़की वाले देंगे, फिर हम देंगे, फिर हम ये देंगे, फिर वो देंगे, ऐसा एक रिवाज होता है। ऐसे ही प्रभु की सेवा में एक रिवाज के समान चलता है। वहाँ पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, अगुवाई कोई मायने नहीं होती, सिर्फ रिवाज है, एक रीत है, उसके हिसाब से चलता है। जैसा कि आज हम लोग मेन लाइन चर्चेस में उस रिवाज को देखते हैं, ट्रेडिशनल चर्चेस को देखते हैं, परंपराएं चलती हैं, वहाँ पर विधियाँ चलती हैं, हर कार्य बड़ा निर्धारित समय के हिसाब से वहाँ होता है, परंतु पवित्र आत्मा को कोई स्थान नहीं दिया जाता। पादरी साहब को 20 मिनट ही प्रचार करना है। अगर किसी पादरी साहब ने 25 मिनट भी प्रचार कर दिया, कलीसिया टाइम देखना शुरू कर देती है। जैसे वो
काउंटडाउन शुरू होता है ना, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। पादरी साहब मंच पे चढ़े, उन्होंने 20 मिनट में ही संदेश खत्म करना है। 5 मिनट अगर वो ज़्यादा ले गए, उस दिन पवित्र आत्मा ने ज़्यादा अगुवाई दे दी, ज़्यादा बोझ दे दिया, प्रचार कर दिया, तो कलीसिया बाहर खड़ी होकर मालूम है क्या कहती है? हमारा पादरी है ना पेंटिकॉस्टल हो गया है। क्या हो गया है? अब मेन लाइन का नहीं रहा, मेथोडिस्ट नहीं रहा, रोमन कैथोलिक नहीं रहा, बैप्टिस्ट नहीं रहा, सीएनआई नहीं रहा, क्योंकि रीति रिवाज पे चल रही हैं। 20 मिनट प्रचार का संदेश है तो 20 मिनट में ही 18वें मिनट में आपको संदेश खत्म करना है। 21 मिनट तो जाना ही ना। और जहां 5 मिनट गए और कलीसिया 1 या 2 हफ्ते तक देखती है, फिर वो बिशप के पास कंप्लेंट दे देती है, हमारा पादरी है ना बहुत लंबा प्रचार कर रहा है। हालेलुया। फिर बिशप साहब उस पादरी को बुलाते हैं, उन्हें अलर्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं, कलीसिया का कंप्लेंट आया है, प्रचार क्यों लंबा हो रहा है भाई तुम्हारा, 20 मिनट में ही कंप्लीट करो, नहीं तो तुम्हारा तालाब तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी होती है सख्ती, समझ पा रहे हो? हाँ, परंतु हमारी कलीसिया में हम टाइम नहीं देखते, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा जितना बोलना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया तो पवित्र आत्मा की है, पवित्र आत्मा ने अपने लोगों से बात करना है। अब हम कैसे चुप करा दे? हाँ, हमें भी समय का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे चर्च में भी 3-3 चर्च चलते हैं। हमें मालूम है लोग भीड़ नीचे आ जाएगी, हमारा अंदाजा रहता है कि हम इतने समय तक निपटा दें, पर बिल्कुल टाइमली 10:30 बजे डॉट कट हो जाए। कोई भविष्यवाणी कर रही है बेटी, तो उसे थपकी नहीं मारते, नहीं अब तू चुप हो जा, 10:30 हो गया, नीचे उतरना है। अगर वो स्पिरिट में है, आत्मा में है, आत्मा में क्वायर आराधना कर रही है, तो रोका नहीं जाता। पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए, परमेश्वर का काम होना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल कलीसियाएं हैं ना, जो रीति रिवाजों पे चल के प्रभु का काम करते हैं, ये लोगों के कहे के अनुसार काम करते हैं, डीएस के अनुसार, बिशप्स के अनुसार, कलीसिया के अनुसार। ट्रेडिशनल चर्चेज में एक पादरी फंसा होता है। हम लोग मीटिंग्स करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ताल कटोरा की मीटिंग, कई हम मेन लाइन चर्चेज में जाके हैंडबिल उन्हें देते हैं, इनविटेशन लेटर देते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हमें मालूम है, हम पादरी को लेटर दे रहे हैं, वो टेबल पर बैठा के हमारी बड़ी तारीफ भी करेगा, बिस्कुट चाय भी खिलाएगा, और वो आना भी चाहता है। वो पादरी वो चाहता है मैं अपनी बीवी बच्चों के समेत जाऊं, पर नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि वो जो प्रोग्राम है ना, मेन लाइन चर्च का प्रोग्राम नहीं है। मैथोडिस्ट चर्च में, अगर मैथोडिस्ट चर्च ही ताल कटोरा में मीटिंग करेगा तो मैथोडिस्ट कलीसिया आएगी, वहाँ के पादरी लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। बिशप ने मना कर दिया तो नहीं आ सकते। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि कैरल सिंगिंग भी अगर हो रही है ना, तो केरल में जो मेन लाइन ट्रेडिशनल चर्च वाले हैं, वो सिर्फ अपनी ही कलीसिया में गीत गाने जाएंगे। हमारी कलीसिया है, उदाहरण के तौर पर हम संत नगर की कलीसिया में गए हैं, सामने वाला भी कोई विश्वासी परिवार का है, भले ही शायद किसी चर्च में जाता हो या उसके चर्च के लोग उसके घर में ना आते हो, वो अगर हमसे आके रिक्वेस्ट करेगा, और 1-2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ भी है, वो हमसे आके रिक्वेस्ट करता है, भैया मैं विश्वासी हूँ, फलां चर्च में जाता हूँ, परंतु हमारे चर्च का कैरल नहीं आ रहा इधर, भैया मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आ जाएं, तो हम चले जाएंगे। अरे विश्वास करने वाला व्यक्ति है, प्रभु पे विश्वास करता है, भले ही हमारे चर्च में नहीं आता, 2 आराधनाएं तो गानी है, प्रभु का संदेश तो देना है, प्रार्थना तो करनी है, ब्लेस करना है परिवार को, परंतु हम जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। वहां जा पादरी ने बोला ना, चलो दूसरे के चर्च की कलीसिया है, चले जाते हैं, तो प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला, तो उस पादरी की कंप्लेंट हो जाएगी। वो सोच भी नहीं सकता, चाहे सामने वाला कितना फड़फड़ाता रह जाए, पादरी साहब मेरे घर में ले आओ कैरल को, नहीं जाएगी कलीसिया, क्योंकि वो उस चर्च का मेंबर नहीं है, मेंबर। हालेलुया। यहां अगर हम वचन में देखें तो दीवट हटाने का जो कारण है, यशायाह की किताब 29 अध्याय और इसका 13वां पद। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए
समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हाँ, प्रभु क्या कहता है, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर कर रहे हैं और समीप आते हुए यानी मेरे पास आते हुए अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब अब देखो, बस अब ये देखो कि प्रभु कहता है, ये जो मेरे पास आते हैं ना, या मुझसे प्रेम करते हैं, ये मनुष्य के कारण आते हैं। प्रभु कह रहा है मनुष्य का भय मानते हैं, मेरा भय नहीं मान रहे, मनुष्य का भय। अगर मेनलाइन चर्च के पादरी को पवित्र आत्मा ने बोझ दे दिया ना कि गवाही बांट, एक नया उदाहरण रख, और उस गवाही बांटने में 10 मिनट और फालतू चले गए, और कलीसिया सुन भी रही है उस गवाही को, क्योंकि पादरी के मन को प्रभु ने बोला है, परंतु चर्च खत्म होते ही कलीसिया को फिर याद आएगा, पादरी साहब ने वचन तो बड़ा अच्छा दिया, प्रचार तो बड़ा अच्छा किया, उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया था, पर ज्यादा लंबा बोल गए। और बेचारा पादरी करे तो करे क्या, ज्यादा लंबा बोल गए, हम इनकी कंप्लेंट करेंगे, ये पेंटिकॉस्टल हो रहे हैं। हालेलुया। सो मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। और 5वां लिख लो, बिना अनुशासन की कलीसिया, बिना अनुशासन की कलीसिया, कंप्रोमाइजिंग चर्च, हर एक चीज में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लक्षण क्या होते हैं इस चर्च के? इन कलीसियाओं में जो पाप है ना, वो खुलकर चलता है। किसी भी तरह का पाप कर लो, और जो अगवे हैं उन्हें सुधारते नहीं हैं, अगवे नहीं बोलते। क्यों? उन्हें अपने चर्च का टूटने का डर होता है, हमारा जो चर्च है ना वो टूट जाएगा। इसलिए वो जो अगवा है उन्हें पाप को लेकर नहीं चेतावनी देता, वरन हर बात में, वचनों में, गवाहियों में जो ग्रेस शब्द है ना, यानी अनुग्रह, इसका प्रयोग करते हैं। हाइपोग्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं आपने 10 साल पहले प्रभु के सामने उद्धार पाया था, सुनना जरा ध्यान से, आपने 10 साल पहले प्रभु के सामने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, प्रभु आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, आपने 10 साल पहले पापों की क्षमा पाई, आपको उद्धार मिल गया है, आपको उद्धार मिल गया है। अब चाहे आप जैसा भी जीवन चलो, क्यों वो ये कहते हैं आपके कर्मों से आप उद्धार नहीं जाएंगे, ये तो प्रभु का अनुग्रह है, उसके द्वारा उद्धार चाहेंगे। फिर तो चाहे तुम शराब पी लो, व्यभिचार कर लो, मुंह को कैसा भी अशुद्ध कर लो, कुछ भी बोल लो, आप स्वर्ग जा रहे हैं। और वो ये कहते हैं अब आपको पश्चाताप की प्रार्थना भी नहीं करनी है जीवन भर कभी भी। चाहे तुम कितना अडल्ट्री कर लो, ड्रिंक कर लो, सिगरेट पी लो, अरे तुमने 10 साल पहले तो ग्रहण कर ही लिया है ना, तुम अपने कर्मों से नहीं स्वर्ग जा रहे, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग जा रहे हैं। तो ऐसी जो कलीसियाएं होती है ना, वे कंप्रोमाइज कलीसिया होती है, वे लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। अभी मैं जो कोरिया गया था ना, कोरिया, वो कलीसिया यही थी, ये वाली कंप्रोमाइज कलीसिया। उनका सिस्टम बड़ा अच्छा, ए ग्रेड, हर एक चीज मुझे अच्छी लगी, वॉलंटरी अच्छी लगी, मैंने कई तारीफें भी की हैं, प्लस पॉइंट भी बहुत ज्यादा है उनमें, उनका टीचिंग लेवल भी बहुत अच्छा है, पर सारा पिक्चर बड़ी अच्छी चलती है उनकी, पर एंडी खराब कर देते हैं लाके। शिक्षा बड़ी अच्छी चलती है, परंतु जो आखिर का हिस्सा है ना, तुम कुछ भी कर लो, प्रभु के अनुग्रह से तुम स्वर्ग जा रहे हो, प्रभु के अनुग्रह से तुम स्वर्ग जा रहे हो, कुछ भी करते रहो, पश्चाताप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सो उसका जो लक्षण है ना, दीवट हटाने का, इस कलीसिया का जो लक्षण है, क्या कारण है कि प्रभु ने इस कलीसिया के सामने से वो दीवट हटा दिया? पढ़ो बेटा, प्रकाशित वाक्य 2:20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री
इज़बेल को रहने देता है और अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। इज़बेल राजा आहाब की बीवी, बहुत मूर्ति पूजा तांत्रिक के साथ चलती, उसका उदाहरण इज़बेल का प्रभु ये कह रहा है कि वो झूठी भविष्यवक्तनी है। वो देवी देवताओं के नाम लेकर भविष्यवाणी करती थी और कहती है मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भ्रमित करती है। क्या करती है? भ्रमित करती है, भरमाती है। गलत प्रोफेसी हो रही है, झूठी। प्रभु ने क्या कहा? उस समय सच्चे भविष्यवक्ता भी थे और झूठे नबी भी थे, है ना। परंतु झूठे नबी क्या कहते थे राजाओं को? राजा आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हारी आयु को दीर्घ करेगा, बढ़ाएगा, तुम्हारा वैभव बढ़ेगा। परंतु हम पुराने नियम में देखते हैं जो प्रभु की ओर से नबी होते थे वो चेतावनी दिया करते थे कि अब इस युद्ध में तुम मार दिए जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने देश में पाप को बहुत बढ़ाया है। और हम देखते हैं इतिहास में जो झूठे भविष्यवाणी वक्ता होते थे ना, उनकी एक भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। जो प्रभु की ओर से जो भविष्यवक्ता आकर जिन्होंने बोला ना, उनका शब्द दर शब्द उनके जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। तो यहां पर जो इज़बेल है ना, वो झूठी भविष्यवाणी कर रही है। भविष्यवाणियां हो रही हैं, काम हो रहे हैं, व्यभिचार भी हो रहा है और मूर्तियों के आगे बलिदान भी हो रहा है। और ऐसा लिखती है कि ऐसा कहकर वो भरमाती है। ऐसा कहकर क्या कर रही है? भरमाती है। सो इनका जो लाइफस्टाइल है ना, इनका जो जीवन जीने का जो तरीका है वो ऐसा है कि उसमें अगुवा या जो भी पास्टर है ना, किसी को करेक्ट नहीं कर रहा है। कभी भी आप विश्वासियों के मुंह से अगर सुनो, दूसरे चर्च के विश्वासियों के मुंह से सुनो ना अनुग्रह 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 अनुग्रह, तो आप इनको इस 5वीं कलीसिया में लाके खड़ा कर देना चुपचाप से। आप कह देना भाई तू तो सीधा गया नरक, बिना पासपोर्ट के सीधा नरक जा रहा है। जितना अनुग्रह अनुग्रह की भाषा बोलोगे, अनुग्रह है, जरूरी है अनुग्रह, मैं अनुग्रह को कंडम नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर प्रभु पौलुस क्या कहता है? सो हे मेरे भाइयों, तुम पाप बहुत करो ताकि अधिक अनुग्रह हो। कहा है ना उसने, ताकि बहुत अधिक अनुग्रह हो। तुम पाप करो ताकि अनुग्रह बहुत हो। नहीं, आपको जो पाप के लिए कोई अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह यह है कि आप पाप को छोड़ दें और अपने जीवन को बदल दें। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का डेली रूटीन ही ये बना लेता है, सिस्टम ये बना लेता है, अपना लाइफस्टाइल ये बना लेता है, तो परमेश्वर उस पर से अनुग्रह हटा लेते हैं। हालेलुया। 6वीं कलीसिया है गुनगुनी कलीसिया। लिख लो। और ये गुनगुनी कलीसिया क्या है? इसमें क्या लक्षण होते हैं? ना इनमें कोई जोश होता है परमेश्वर के कामों को लेकर, ना उनमें किसी प्रकार का कोई समर्पण होता है। वो कहते तो हैं कि हमने दुनिया छोड़ दी है, प्रभु के लिए छोड़ दी है। ना उन्होंने दुनिया छोड़ी और ना प्रभु को पकड़ा। वो मुंह से तो कह रहे हैं हमने दुनिया छोड़ दी है, हम प्रभु के हो गए हैं, परंतु दुनिया नहीं छोड़ते और वे प्रभु को भी नहीं पकड़ते। और दीवट हटने का जो कारण है ना, उनका कारण पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 3:16। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हाँ, तू कैसा है कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे उगलने पर हूं। अब ठंडा क्या है मैं नहीं समझ पा रहा, गर्म है तो मैं नहीं समझ पा रहा, तू तो गुनगुना है और गुनगुने को मैं क्या करूंगा? उगल दूंगा। तू बीच का है। तू कह तो रहा है कि मैंने देखो दुनिया छोड़ दी है, पर छोड़ी नहीं है तूने। दुनिया के काम, दुनिया का स्वभाव, दुनिया का आचरण तुझ में है और तू कहता है मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया।
तूने प्रभु को तो अभी तक पकड़ा भी नहीं है। प्रभु ये कहता है। हालेलुया। कई लोग लोगों को प्रसन्न करने में जुटे रहते हैं। हमारे चर्च में बहुत से विश्वासी लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, सब बात है, परंतु शादी कहाँ करते हैं? गांव में जाके। दिल्ली में लड़की नहीं मिलती, चर्च में लड़की नहीं मिलती, विश्वासी लड़का ही नहीं मिलता। आपको बात चुभेगी, परंतु बात सच है। गुनगुनी कलीसिया, लोगों को खुश करना, लोगों से बढ़ाई पाना। वो कहते हैं कि हमने प्रभु को पा लिया है, परंतु लोगों को नहीं छोड़ पा रहे, समाज को नहीं छोड़ पा रहे। लोगों को प्रसन्न करना, समाज को प्रसन्न करना, बिरादरी को प्रसन्न करना, रिश्तेदारों को प्रसन्न करना। गुनगुने लोग। आपको बुरा लग रहा होगा, पर मैं नहीं चाहता मेरी कलीसिया गुनगुनी हो जाए। मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन करना, आपको सही बाइबल से वचन सिखाना। ऐसे लोगों में परमेश्वर को लेके कोई जोश नहीं होता, कोई आग नहीं होती, और उन्होंने परमेश्वर से पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? जब आप प्रभु से प्यार करेंगे ना, प्रभु का वचन कहता है पहला जैसा प्रेम, तो हर एक बात और आपका हर एक फैसला वो प्रभु की ओर से होगा। वो क्या होगा? प्रभु की ओर से होगा। हमारे चर्च में जब लोग विश्वास में आने के बाद भी अपने बच्चों का बपतिस्मा इसलिए नहीं कराते, कहीं ऐसा ना हो हमारी बिरादरी में लड़का ना मिले, हमारे गांव में ना मिले, इसलिए हम नहीं कराएंगे। हम भी तभी करेंगे बपतिस्मा जब हमारे बच्चों का शादी ब्याह हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे जिम्मेदारियों से, तब हम ब्याह करेंगे। गुनगुनी कलीसिया है, स्वर्ग नहीं जा रही ये कलीसिया। इस प्रकार के जितने भी लोग हैं मेरे चर्च में, वे सुन लें, वे चर्च नहीं जा स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर से अधिक अपने गांव को, समाज को, बिरादरी को प्रिय जाना। प्रभु कहता है तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। वे गुनगुनी हो गई। वे क्या हो गई? गुनगुनी हो गई। तो कभी भी आप लोगों को प्रसन्न ना करें। कभी भी आपने देखा होगा, मैं अपने चर्च में बच्चों के जन्मदिन मनाता हूं, अगर घर में मनाता हूं तो मेरे प्रचारक लोग आते हैं। मैंने अपने सालियों की शादियां करी, 2 सालियों की शादियां करी, बड़े बेटे का ब्याह किया, तो मैंने चर्च के लोगों को बुलाया, मैंने कलीसिया के लोगों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। आप कलीसिया के लोग मेरे बेटे के ब्याह में थे, आपने कौन से मेरे रिश्तेदार देख लिए? सिर्फ ताऊ को छोड़ के और कोई रिश्तेदार नहीं। दिल्ली में है रिश्तेदार, जानकारियां हैं, फोनों पे बातचीत है, हेलो हाय है, पर दूर तक है। क्यों? क्योंकि अब उनका विचारधारा हमारा विचारधारा सेम नहीं है, अलग है। क्रिश्चियन है, परंतु मसीह के अंदर क्राइस्ट इन नहीं है, वो प्रभु में नहीं है। प्रभु एक बार प्रचार कर रहे होते हैं, एक चेला आकर कहता है प्रभु रब्बी तेरे भाई बहन तो बाहर खड़े हैं, उन्हें बुला ले। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते और वो हमसे नाराज होते हैं, वो हमें ताना मारते हैं, बोलते हैं कि तुम शादी ब्याह कर लेते हो, तुम्हारे चर्च के लोग होते हैं, हमें नहीं बुलाते। हम क्यों बुलाएं? जो 24 घंटे हमारे साथ खड़े हैं हम तो उन्हें बुलाएंगे, जो प्रभु का वचन मानते हैं हम उन्हें बुलाएंगे। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आप भी जब इस तरह के फंक्शन करते हैं, भाई समझाना मेरा काम है। हालेलुया। आपका भाई बहन कौन है? बोलो। पड़ोसी नहीं, जो वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा वचन सुनते, आज का वचन सख्ती जा रहा है थोड़ा, है आवाज नहीं निकल रही, सदमे में आए हुए सब।
बच्चों का वो हाल हो गया, जो सुतली वाला बम नहीं होता, वो फटता है जब छोटा बच्चा यूं सन कान में हो रहा होता है। हाँ, तो जो वचन सुनते और अरे प्रभु के लिए दुख तो उठाओ, थोड़ा सताओ तो झेलो। आप लोग झेल ही नहीं रहे। सुबह का वचन था सताओ पे, ऑनलाइन देखना बाद में घर जाके। तो ऐसे लोग जो हैं वो सबको खुश करते हैं, और प्रभु कहता है सिर्फ तुम्हें उनसे संबंध रखना है। निकालो भजन संहिता, देखो वचन मैंने पढ़ा हुआ है ना, एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने बोला मुझे, वो वाला बेटा वो वाला वचन निकाल इन्हें और वो वाला पढ़ के बोल इन्हें। भजन संहिता 1 अध्याय और पहला पद। अब बाइबल पढ़ोगे तो फटाफट आपको वचन मालूम होंगे, कहां पर क्या बात लिखी है, कौन सी किस बात से कनेक्ट होती है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना वो दुष्टों की युक्ति पर, युक्ति माने योजना, बातें। क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बस प्रभु के सामने दो ही जाति है। आज मनुष्य ने बहुत सारी जातियां बना दी, बड़ी जाति छोटी जाति। प्रभु के सामने दो जाति, धर्मी और दुष्ट, बस। और प्रभु कहता है धर्मी को, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। दुष्ट कौन? अन्य जाति लोग। दुष्ट कौन? ऐसे अन्य जाति लोग, उनसे आपका काम धंधा हो सकता है, आप उनके नीचे काम कर रहे हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके घर के नौकर हो सकते हैं। दुकानदार भी अन्य जाति, पड़ोसी भी अन्य जाति। प्रभु ये नहीं कह रहे उनसे बोलचाल बंद कर दो, करो उनसे बोलचाल, परंतु उनकी युक्ति पे मत चलो, उनकी योजनाओं पे मत चलो, उनकी प्लानिंग पे मत चलो, उनकी सलाहों में मत चलो। तुम्हारे बच्चों के ब्याह वो अन्य जाति तय नहीं करेंगे, धर्मी लोग तय करेंगे। तुम्हारे भविष्य में क्या होना है, भविष्य का आधार वह अन्य जाति तय नहीं करेंगे, वरन कौन करेंगे? कौन करेंगे बोलो? धर्मी लोग। इसलिए जो धर्मी लोग हैं वही तय करेंगे। और जब तुम्हारे घर में झगड़े होते हैं, देखो निकालो, फिर प्रभु ने दूसरा वचन दिया, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और इसका पहला पद। क्या तुम में से किसी को यह हियाब है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? देखो पौलुस क्या कह रहा है, यहाँ दो जातियां बोल रहा है, वो भी यहाँ दो जातियां बोल रहा है। तुम्हारे घरों में झगड़ा होता है, क्या फैसलों के लिए तुम अधर्मियों के पास जाते हो कि पवित्र लोगों के पास नहीं जाते, जो अगुवे हैं उनके पास नहीं जाते? नंबर 2, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ, वो कहते हैं तुम्हारे परिवार के झगड़े। अब कई लोग मेरे कलीसिया में आके कहते हैं भैया हमारी लड़की रो रही है आज, क्यों रो रही है? मैं कहता हूं बिचौलिए को बोलो किसने ब्याह करा था? भैया बिचौलिया कहता है मेरा काम था ब्याह लगाना, मैंने ब्याह लगा दिया। आते चर्च में हैं, कई साल हो गए, परंतु बिचौली के कहने में आके ब्याह लगाया था। प्रभु क्या कह रहा है? अधर्मियों से सलाह नहीं लेनी थी तुम्हें, अधर्मियों से सलाह नहीं लेनी थी तुम्हें तो धर्मियों से सलाह लेनी थी। और क्या तुम नहीं 4 पद पढ़ो। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? हाँ, आज कलीसिया के जो लोग हैं ना, हमारे चर्च में जो इतने भी लोग टूटते हैं, मालूम है कौन टूटता है? उनको शिकायतें अगुवे से नहीं होती, वो कलीसिया की बात को सुनकर अलग हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग?
कलीसिया को सुनकर अलग हो जाता है। भैया बड़े पादरी हो गए हैं, बड़े लोगों में उठना बैठना है, अब तो मिलते भी नहीं किसी से। एक विश्वासी ने दूसरे विश्वासी को ये बात बोल दी, दूसरा विश्वासी उसे करेक्ट नहीं करेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहेगा हाँ बहन मैं भी यही देख रही हूं, ऐसा करते हैं। अंकुर नरूला की कलीसिया आ गई है वजीराबाद, पंजाब जाने की जरूरत नहीं, हम यहां चलेंगे। हालेलुया। कलीसिया के लोग ही बातों को सुनकर वहां चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? और आपके मन में अगुवे को लेकर और परमेश्वर को लेकर जो वफादारी होनी चाहिए, जो निष्ठा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। कलीसिया अपना संबंध बनाकर रखती है टूटने के बाद भी। मेरे कलीसिया में जितने लोग गए यहाँ से, जो मेरे को लेकर, हमारी कलीसिया को लेकर जो बुराइयां करते थे ना, मेरे चर्च के लोग जो यहाँ आते हैं ना, उन लोगों से अभी तक मिलते हैं। पुरानी एक कहावत है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उनके मन में जो कड़वाहट इस कलीसिया के लोगों के लिए है, आपके लोगों के लिए है, तो जो लोग यहां आ रहे हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, आपके मन में भी कसैलापन आ जाएगा। सावधान। जो यहां से चला गया, बाय बाय टाटा जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह हमारी कलीसिया पे है, प्रभु का दर्शन है। एक जाएगा, परमेश्वर 10 लेके आएंगे, कभी कमी नहीं होने देंगे। पहले मैं बहुत रोया करता था, हाय वो परिवार चला गया, हाय मेरी वो कलीसिया टूट गई। अब तो आंसू ही सूख गए हैं मेरे पूरी तरह। अब तो मैं अच्छे से जान गया हूं। एक पादरी साहब एक जगह प्रचार कर रहे थे, उनका मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा। वो प्रचार करते वक्त बोलते, भैया पादरी तो बस का ड्राइवर होती है, पैसेंजर को चढ़ाता रहता है और थोड़ी थोड़ी देर में उतारता रहता है। एक पादरी का काम भी यही है, वो सेवा करता रहता है, लोग आते रहते हैं और छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। हालेलुया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कह रहा है तू। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पर हमारी काम क्या दिया है प्रभु ने? सेवा का काम सच्चाई से, ईमानदारी से प्रचार करना। हालेलुया। मैं लोगों के ऊपर चला गया तो बहुत सारे वचन बता सकता था, सिखा सकता था, परंतु आप ध्यान कर लीजिए कि लोगों से मिल रहे हैं, आपको धर्मी लोगों से मिलना है, दुष्ट लोगों से नहीं। और जो हमारी कलीसिया को छोड़ के चले गए हैं, वह भी परमेश्वर उन्हें भी मना करता है कि आप उनसे मेल मिलाप ना रखें, आप उनकी उम्मीद ना करें कि वे चले गए हैं तो दोबारा आएंगे। बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उनमें ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। चाहे वहाँ उन्हें वो भूखे मर रहे हैं, उन्हें कुछ ना मिले, बंजारे हो जाएं, उस कलीसिया को छोड़ दूसरी कलीसिया में। मेरे कलीसिया में तो यही होता है, जो यहाँ से गया वो बंजारा हो जाता है, फिर कलीसियाओं में ढूंढता है क्योंकि उसे वर्ड इन एक्शन कलीसिया नहीं मिलती। पर यहाँ आते वक्त ईगो अड़ता है, मैं जाऊँगा तो मुझे लोग बोलेंगे। हालेलुया। आपको ऐसे लोगों से नहीं मिलना क्योंकि उनके मन में कड़वाहट है और आपका मन अभी कोमल है, बच्चे हैं, आप बहक जाएंगे और आप बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 7 और अंतिम कलीसिया, वचन रहित कलीसिया। इसमें लक्षण क्या होता है इन कलीसियाओं में? इनमें आराधनाएं बड़ी अच्छी होती हैं, नाचना गाना बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी बाइबल की गहरी टीचिंग होती है, बच्चों के लिए अलग, यूथ सेमिनार्स अलग, वुमेन सेमिनार्स अलग, मेंस सेमिनार्स अलग, फैमिली के सेमिनार्स अलग होते हैं। लोग खुश होते हैं या जाते हैं, आते हैं, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि जो वचन है ना, ऐसी कलीसियाओं में लोगोस होता है, रेमा नहीं होता। और जो रेमा है वो परमेश्वर के द्वारा बोला गया शब्द होता है, जिसके द्वारा लोगों का जीवन जो है ना वो परिवर्तित होता है। यहाँ पर लोग ना टूटते हैं, ना बदलते हैं, और ना उनके मन में आंसू आते हैं, ना कोई पश्चाताप होता है। और यहाँ जो दीवट हटने का जो मुख्य कारण है ना, वो ये है कि मेरे वचन को तुमने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। मेरे वचन को
तुमने अपने जीवन में स्थान। मैं हर बार प्रचार करते समय अपनी कलीसिया से एक सवाल करता हूं, कितने लोगों के हाथ में है बाइबल? सुबह वाली कलीसिया से तो ज्यादा पूछता हूं मैं, क्योंकि 2 बजे वाली के पास तो अधिकांश सबके पास होता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बाइबलें ज़्यादा बिकें। मेरा उद्देश्य ये है कि जब आपके घर में परमेश्वर का वचन होगा, आप इसे स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं जानेंगे, स्वयं खोजेंगे और प्रभु की सत्यता को ढूंढेंगे, खोजेंगे और वचन पढ़ने की आपको आदत बनेगी। हालेलुया। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। मुझे किसी भी संदेश को तैयार करने में, कि कोई भी टॉपिक को मैक्सिमम टाइम मुझे 10 मिनट का लगता है, 10 मिनट का। अभी भाई राजू और मैं गए थे एक पास्टर के यहां पर, उनकी छोटी सी मंडली में, और बैठे बैठे बस उन्होंने बोल दिया, पास्टर साहब आप प्रचार करें। बस यूं शट, उंगली उठाई, भैया आप प्रचार करें, नेल्स भैया आप प्रचार करें। मैंने पानी का गिलास रखा, खड़ा हुआ, बोलना शुरू कर दिया। कोई नहीं, मेरा फर्रा नहीं है, मेरी बाइबल नहीं है, मुझे वचन का नॉलेज नहीं है, मुझे प्रार्थना नहीं है। वचन मैंने इतना पढ़ा, इतना बार बाइबल पढ़ ली है, पवित्र आत्मा एकदम से बोलने लग जाते हैं, ये विषय है, इस विषय से लिखी हुई ये बात है, इस विषय से लिखी हुई ये बात यहाँ है। अभी मैंने पढ़ा है ना 2 वचन, वो 2 वचन मैंने अभी लिख के नहीं लाया, मेरा आप नोट चेक कर सकते हैं, परंतु वो वचन मैंने पढ़े हुए हैं, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे वो बातें याद दिला दी। वो पढ़, वो पढ़, वो पढ़। वचन को निकालते समय पवित्र आत्मा एकदम से बोलते चले जाते हैं, ये बात वहां लिखा, ये बात वहां लिखा, ये बात वहां लिखा, ये बात वहां लिखा, इस बात को ऐसे बोलना है, इस बात को ऐसे बोलना है। जब आप प्रभु के वचन को अधिक से अधिक पढ़ेंगे, तब आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। आपके मन में परमेश्वर अपने वचन के बीज को भेज देगा, आप जान जाएंगे कहां पर कौन सी बात लिखी है और क्या उसमें लिखा है। बस आपको पवित्र आत्मा से जुड़े रहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। दीवट हटने के, अब मैं खत्म करने पर हूं, परंतु मैं आपको सामान्य 3 पहचान बता रहा हूं, फिर खत्म करते हैं। नंबर 1, लिख लीजिए इस पहचान को, उपस्थिति कम हो जाती है। भीड़ तो बेशक हो, वहां पर भीड़ तो बहुत ज्यादा हो सकती है, परंतु प्रभु को महिमा नहीं मिलती। नंबर 2, सेवा चल रही है, चंगाई भी हो रही है और छुटकारे भी हो रहे हैं, परंतु वहां पर पश्चाताप नहीं हो रहा है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। लोग गिर रहे हैं पादरी के हाथ रखने से, बहुत लोग गिर रहे हैं, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। शाऊल भी गिरा था घोड़े से अपने, परंतु जो खड़ा हुआ ना तो पौलुस बन गया था। गिरना ऐसा होना चाहिए, जो व्यक्ति गिरे प्रभु की महिमा में, उसकी उपस्थिति में, तो केवल गिरने की प्रार्थना ना करें, वरन जीवन के परिवर्तन के लिए गिरना हो। और जब सेवा चल रही हो, चंगाइयां हो, छुटकारे हो, परंतु पश्चाताप ना हो, जीवन में परिवर्तन ना हो, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि अब पवित्र आत्मा का तेल खत्म हो चुका है। अगुआ कई जगहों में इस्तेमाल हो रहा हो, देश विदेश में इस्तेमाल हो रहा हो, पर और पैसा भी उसके पास बहुत हो, परंतु प्रेम परमेश्वर के प्रति कम हो जाता है। उसका फैशन बढ़ रहा हो, उसका नाम हो, चकाचौंध वाला जीवन हो, परंतु दीवट उसके सामने से हटा लिया गया है, क्योंकि अब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आप सबको जय मसीह की।